नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। और यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों, भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश। और दोस्तों, भारत के भौतिक प्रदेश की जो है आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, भारत के भौतिक प्रदेश की यदि बात करते हैं यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो आप देखेंगे भारत के कितने परसेंट हिस्से पर जो है पर्वत पाए जाते हैं, कितने पर पहाड़ियाँ हैं। तो ये इन सभी को जानने वाले हैं। तो भारत के लगभग 10.6% क्षेत्र पर जो है दोस्तों पर्वत पाए जाते हैं। 18.5% पर जो है क्या पहाड़ियाँ जो है पाई जाती हैं। और 27.7% पर जो है पठार पाए जाते हैं। और 43.2% भूभाग पर जो है दोस्तों मैदान पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इनको लिख लेते हैं और फिर अच्छे से पेंजिया के बारे में जानेंगे। भारत के लगभग भारत के लगभग कितने क्षेत्रफल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। यह इतने क्षेत्रफल पर दोस्तों पर्वत पाए जाते हैं। क्षेत्रफल पर्वत पाए जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं 18.5% क्षेत्रफल जो है क्या पाए जाते हैं। क्षेत्र पर क्या पहाड़ियाँ पाई जाती है, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 27.7% क्षेत्र पर जो है क्या पाया जाता है। क्षेत्र पर पाया जाता है दोस्तों पठार। पठार जो है पाया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं 43.2% पर जो है क्या पाया जाता है। तो इस क्षेत्र पर जो है क्षेत्र पर मैदान पाए जाते हैं। क्या दोस्तों, मैदान जो है पाए जाते हैं। तो यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के लगभग 10.6% पर जो है क्षेत्र पर क्या पाए जाते हैं, पर्वत। 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और 27.7% क्षेत्र पर जो है पठार पाए जाते हैं। जबकि 43.2% क्षेत्र पर जो है दोस्तों मैदान पाए जाते हैं। क्या दोस्तों, मैदान जो है पाए जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया कहा गया था। और जो चारों ओर महासागर थे उनको जो है पैंथालासा कहा गया था। यानी दोस्तों, करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था, जितने भी आज हमारे कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं, तो ये करोड़ों वर्ष पहले जो है आपस में जुड़े हुए थे, जिनको पैंजिया कहा गया था। और जो चारों ओर महासागर थे उनको जो है पैंथालासा जो है कहा गया था। तो अब दोस्तों, यहाँ पे हम एक मैप लेंगे। तो पैंजिया को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद जो अच्छे से यहाँ पे हम जानने वाले हैं। पैंजिया। तो दोस्तों, इसको ले लेते हैं। ये है पैंजिया, ये है पैंजिया। तो यहाँ पे पैंजिया को हम यहीं पे लगा लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये जितने भी आज हमारे वर्तमान में सारे कॉन्टिनेंट है, ये आपस में जो है जुड़े हुए थे। और ये जुड़े हुए महाद्वीप क्या कहलाए थे, पैंजिया कहलाए थे। और ये चारों ओर जो महासागर थे ये वाले, ये क्या पैंथालासा कहलाए थे। पैंथालासा जो है कहलाए थे। क्या दोस्तों, पैंथालासा जो है कहलाए थे। तो ये आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और इसके बाद जो है पैंजिया का मैप बनाएंगे ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपस में जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को, महाद्वीपों को पैंजिया, पैंजिया कहा गया, कहा गया। और पैंजिया कहा गया। और जो चारों ओर, जो चारों ओर महासागर थे, महासागर थे, उनको पैंथालासा कहा गया। याद रखें दोस्तों, क्या पैंथालासा जो है कहा गया। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम मैप यहाँ पे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम मैप बनाएंगे एक। तो दोस्तों, ये हमने पृथ्वी बना लिया। अब इसमें एक मैप बना लेते हैं पैंजिया का।
तो दोस्तों इस प्रकार जो है सारे महाद्वीप जो है जुड़े हुए थे। क्या ये पैंजिया कहलाया था, पैंजिया कहलाया था। ये सारे महाद्वीप जो है आपस में जुड़े हुए थे और इनके चारों ओर जो है क्या पानी भरा हुआ था। ये इनके चारों ओर जो है पानी जो है भरा हुआ था। और जो ये चारों ओर महासागर थे इनको क्या कहा गया था? इनको दोस्तों पैंथालासा कहा गया था। क्या? पैंथालासा कहा गया था। क्या दोस्तों? पैंथालासा जो है कहा गया था। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बाद करोड़ों वर्ष बाद क्या होता है कि पैंजिया जो है दो भागों में टूटता है। और किस काल में टूटा था? कार्बोनिफेरस युग में जो है पैंजिया दो भागों में टूटता है, जिसमें उत्तर वाला भाग दोस्तों लोरेशिया या अंगारा लैंड कहलाता है और दक्षिण वाला भाग जो है गोंडवाना लैंड कहलाता है। और इन दोनों के बीच में जो है दोस्तों तैतीस सागर बन जाता है। क्या दोस्तों? तैतीस सागर जो है बन जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे इसका मैप बना लेते हैं और इसके बाद जो है लिखेंगे यहाँ पे, यानी करोड़ों वर्ष पहले लिखते हैं दोस्तों। करोड़ों वर्ष पहले जो है या बाद में पैंजिया दो भागों में टूटता है। पैंजिया दो भागों में टूटा। पैंजिया जो है दोस्तों दो भागों में टूटा। और किस काल में टूटा था? कार्बोनिफेरस युग में टूटा था। कार्बोनिफेरस युग में टूटा। पैंजिया जो है कार्बोनिफेरस युग में जो है दोस्तों दो भागों में जो है टूटता है। कितने भागों में टूटता है? दो भागों में टूटता है। कौन कौन से दो भाग हैं? तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो लिख लेते हैं दोस्तों उत्तर का भाग, उत्तर का भाग। उत्तर के भाग की यदि बात करते हैं लोरेशिया अंगारा, लोरेशिया 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 या अंगारा लैंड कहलाया था। अंगारा लैंड कहलाया था। और दक्षिण का भाग, दक्षिण का भाग, दक्षिण के भाग की यदि बात की जाए तो क्या कहलाया था दोस्तों? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कहलाया था। याद रखें दोस्तों दक्षिण का भाग जो है गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। तो ये आपको याद रखने हैं। और बीच में यहाँ पे अब बात करते हैं बीच में जो है क्या बना था? बीच में तैतीस भूसन्नति, तैतीस सागर या तैतीस भूसन्नति जो है बनी थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस प्रकार जो है बना था। और ये इस प्रकार जो है ये इसके नीचे इस प्रकार जो है छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप जो है बने थे। तो इस प्रकार जो है ये ऊपर वाला दोस्तों क्या कहलाया था? ऊपर वाले भाग की यदि बात की जाए तो ये कहलाया था लोरेशिया, लोरेशिया कहलाया था। अब ये नीचे वाले जो ये भाग हैं ये क्या कहलाया था? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये वाला क्या था? ये वाला भाग तैतीस सागर कहलाया था। तैतीस सागर जो है कहलाया था। यानी अब इन दोनों के बीच में जो है दोस्तों यहाँ पर जो है ये पानी भर गया था। याद रखें दोस्तों जब ये पानी भर गया था तो यहाँ पर जो है तैतीस सागर का जो है निर्माण हुआ था। किसका दोस्तों? तैतीस सागर का जो है निर्माण हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। यानी नॉर्थ वाला हिस्सा क्या कहलाया? लोरेशिया। और साउथ वाला हिस्सा क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। और हमारा प्यारा भारत यही गोंडवाना लैंड का ही जो है हिस्सा है। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि कई वर्षों बाद जो है दोबारा ये लोरेशिया और गोंडवाना लैंड जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज अस्तित्व में हैं। यानी एक समय के बाद जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी जो है दोस्तों छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो कि आज हमारे वर्तमान में महाद्वीप हैं। ये सब इन दोनों के टूटने के कारण ही जो है बने हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे।
लोरेशिया टूटने से कौन से महाद्वीप बने थे और अंगारा लैंड टूटने से जो है कौन से महाद्वीप जो है बने थे। तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं, यानी कई वर्षों बाद दोबारा से लोरेशिया बोले तो दोस्तों अंगारा लैंड भी कहा जाता है। लोरेशिया को जो है अंगारा लैंड भी जो है कहा जाता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है छोटे छोटे भागों में टूटते हैं। गोंडवाना लैंड छोटे महाद्वीपों में, यानी छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज अस्तित्व में है। तो कौन कौन से टूटे थे अब इनके बारे में हम देख लेते हैं, यानी कौन से के टूटने से कौन से महाद्वीप का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले हम जानेंगे अंगारा लैंड या लोरेशिया के बारे में। अंगारा लैंड, जब अंगारा लैंड या लोरेशिया टूटा था तो कौन से महाद्वीप का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों उत्तर अमेरिका बना था, और साथ ही दोस्तों उत्तर अमेरिका बन गया यूरोप बना था, यूरोप बना था और एशिया। तो ये तीनों महाद्वीप जो है किसके टूटने से बने हैं, तो ये अंगारा लैंड या लोरेशिया के टूटने से जो है बने। अब दोस्तों आते हैं गोंडवाना लैंड की यदि बात की जाए तो इसके टूटने से कौन कौन से बने। दक्षिण अमेरिका कौन से दोस्तों, दक्षिण अमेरिका, और साथ ही अफ्रीका बना है। और कौन सा बना है दोस्तों, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है अंटार्कटिका व ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब जो है दोस्तों किसके टूटने से बने, अंगारा लैंड के टूटने से बने हैं। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका व ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति जो है किस कारण हुई है, यानी हिमालय की उत्पत्ति किस कारण से जो है हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेश की यदि बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम भौतिक प्रदेश जो है लिख लेंगे। पहले यहाँ पे भारत का भौतिक प्रदेश तो भारत के भौतिक प्रदेश की जो है आज की हमारी जो है ये पहली क्लास थी। तो दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेश की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो भारत के भौतिक प्रदेश की यदि बात करते हैं तो भारत में जो है कितने % पर पर्वत हैं, कितने पर पहाड़ी है, कितने पर पठार है और कितने पर मैदान है। तो यहाँ पे बात करते हैं, यानी 10.6% पर जो है दोस्तों पर्वत पाए जाते हैं, 18.5% क्षेत्र पर जो है पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, 27.7% पर जो है पठार पाए जाते हैं यानी प्लेट्यू, और 43.2% क्षेत्र पर जो है दोस्तों मैदान जो है पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पेंजिया की, यानी करोड़ों अरबों वर्ष पहले क्या हुआ था, यानी जो जितने आज हमारे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट है तो ये आपस में जुड़े हुए थे, यानी ये सभी महाद्वीप जो है आपस में जुड़े हुए थे। और इन सब जुड़े हुए महाद्वीपों को जो है दोस्तों क्या कहा गया था, इनको पेंजिया कहा गया था। क्या, पेंजिया। और जो ये चारों ओर महासागर थे इनको पैंथालासा कहा गया था। क्या दोस्तों, पैंथालासा कहा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया कहा गया है, और जो चारों ओर महासागर थे उनको जो है दोस्तों पैंथालासा जो है कहा गया था। अब दोस्तों यानी कुछ समय बाद, यानी करोड़ों वर्ष बाद जो है पेंजिया दो भागों में टूटता है। किस काल में टूटा था, कार्बोनिफेरस युग में या कार्बोनिफेरस काल में जो है टूटा था, जिसमें दोस्तों टूटने के बाद उत्तर का भाग जो है लोरेशिया या गोंडवाना लैंड कहलाया था, और दक्षिण का भाग जो है दोस्तों गोंडवाना लैंड कहलाया था। लोरेशिया या अंगारा लैंड उत्तर का भाग और दक्षिण का गोंडवाना लैंड। और साथ ही इन दोनों के टूटने के बाद जो है जो बीच का स्थान था यहाँ पे तैतीस भूसन्निधि या तैतीस सागर का निर्माण हुआ था। अब दोस्तों ये है टूटने के बाद ये
नॉर्थ वाला हिस्सा लोरेशिया और दक्षिण वाला ये वाला हिस्सा जो है गोंडवाना लैंड कहलाया था। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में जब पानी भर गया था तो उसको जो है 33 भूसन्नति या 33 सागर जो है कहा गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं, कई वर्षों बाद जो है दोबारा लोरेशिया या अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज अस्तित्व में हैं। तो इन दोनों के टूटने से कौन कौन से महाद्वीप बने हैं तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो अंगारा लैंड या लोरेशिया जब टूटा था तो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ था। जब गोंडवाना लैंड टूटा था तो हमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका व ऑस्ट्रेलिया तो इनका निर्माण हुआ था। तो आपसे पूछा जाता है भारत किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड का? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो हिमालय पर्वत है इसका निर्माण या इसका जन्म स्थल कैसे हुआ था, इसका जन्म कैसे हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैप बनाएंगे, तो इसका मैप बनाकर जो है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे जो है इसका निर्माण हुआ था। तो दोस्तों ये वाला हिस्सा बना दिया हमने लोरेशिया, कौन सा, ये बनाया लोरेशिया, ये हो गया दोस्तों लोरेशिया। और इसके नीचे ये हमने बनाया, ये हम इसके नीचे बना रहे हैं कौन सा भाग है, इसके नीचे ये अंगारा लैंड। कौन सा दोस्तों, इसके नीचे आता है गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर जो है इनके बीच में जो है पानी भर गया था। ये क्या है, जब इनके बीच में ये पानी भर गया, इनके बीच में यहाँ पे ये पानी भर गया तो किसका निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर जो है ये तैतीस भूसन्नति का निर्माण हुआ था। किसका दोस्तों, तैतीस सागर, 33 सागर का जो है निर्माण हुआ था। या 33 भूसन्नति, बात एक ही, 33 सागर भी लिखा मिल सकता है और या 33 भूसन्नति भी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये नीचे वाला भाग जो है ये कहलाया था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति यहाँ पे कैसे हुई थी। तो हिमालय की उत्पत्ति की यदि बात करते हैं, हिमालय हिमालय का जन्म स्थल, हिमालय का जन्म स्थल जो है आपसे कैसे हुआ था। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी जो ये लोरेशिया था तो यहाँ से जो है कुछ नदियाँ निकलती थी, यानी यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती थी। जब ये नदियाँ यहाँ से निकलती थी तो ये अपना जल कहाँ पे गिराती थी, तो ये अपना जल गिराती थी लोरेशिया में। और कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि गोंडवाना लैंड से निकलती थी। कहाँ से दोस्तों, गोंडवाना लैंड से निकलती थी। अब आप सभी को पता है जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ जो है बहुत सारा सेडिमेंट यानी अपसाद लेकर बहती हैं। तो उनको जो है इन दोनों तरफ की नदियों ने जो है कहाँ पे 33 सागर या 33 भूसन्नति में जो है उनको इकट्ठा कर दिया था। जब अब इन दोनों के बीच जब टकराव हुआ दोनों प्लेटों के बीच जो है, तो यहाँ पर जो है किसका निर्माण हुआ था, हिमालय पर्वत का जो है निर्माण हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि नदियाँ जो हैं जब बहती हैं तो अपने साथ क्या लेकर बहती हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, नदियाँ अपने साथ कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर व अवसाद बहाकर लाती हैं। नदियाँ नदियाँ अपने साथ कंकड़ पत्थर, रेत पत्थर व अवसाद बहाकर लाती हैं, और दोस्तों जब ये बहा कर लाती हैं तो इन दोनों तरफ की नदियों ने, यानी कुछ लोरेशिया से निकलती थी और कुछ गोंडवाना लैंड से, तो इन दोनों ने जो है ये अपना अपसाद जो है कहाँ पे इकट्ठा कर दिया था, इस 33 भूसन्नति में जो है इकट्ठा कर दिया था, यानी 33 सागर में। अब जब इन दोनों प्लेटों में जो है आपस में टकराव हुआ यानी खिंचाव पैदा हुआ, तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यानी ये वाली नीचे ऊपर वाली प्लेट इस प्रकार जब ये नीचे वाली आपस में टकराई तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ चुकी थी, या इस प्रकार जो है यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ जो है ये पर्वत का निर्माण जो है हुआ, यानी हिमालय पर्वत का निर्माण यहाँ से जो है हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं हिमालय पर्वत का, यहाँ पे मैप बनाएंगे। तो हिमालय पर्वत का यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं कि हिमालय पर्वत में कौन कौन सी श्रेणियाँ जो है पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, एक मैप बना लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ जो है इस प्रकार हमने यहाँ पे एक मैप बना लिया है। अब देखेंगे यहाँ पर जो है कौन कौन सी श्रेणियाँ बनती हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, यानी भारत के ये ऊपर वाले हिस्से में जो है ये बनती है कौन सी, ये है दोस्तों काराकोरम श्रेणी। यानी ऊपर कौन सा है, ट्रांस या पार हिमालय है, जिसको तिब्बती हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब काराकोरम श्रेणी के नीचे पड़ती है लद्दाख श्रेणी। कौन सी, लद्दाख। अब लद्दाख के नीचे आती है दोस्तों ये जास्कर श्रेणी, और जास्कर श्रेणी के तुरंत सामने है कैलाश श्रेणी। ये कैलाश रेंज जो है कहाँ पे है, तिब्बत में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये हो गई दोस्तों तिब्बत में। अब दोस्तों यहाँ पर जो है तुरंत इसके नीचे जो है ये कौन सी श्रेणी आती है, तो दोस्तों इसको जो है अलग कलर से बना लेते हैं। तो इसको जो है इस कलर से बना लेते हैं। तो दोस्तों ये वाली की यदि हम बात करते हैं तो ये वाली कौन सी रेंज है, तो ये है दोस्तों महान हिमालय। कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है महान हिमालय। अब इसके नीचे आती है तो ये कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है दोस्तों, यदि इसकी बात करेंगे तो ये कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है दोस्तों लघु या मध्य हिमालय जो है हो जाती है। अब दोस्तों इसके नीचे एक श्रेणी और आती है, इस श्रेणी की यदि बात करते हैं तो ये दोस्तों शिवालिक हिमालय। कौन सी दोस्तों, शिवालिक हिमालय जो है हो जाती है। और ये इस प्रकार जो है ये बहती हुई यहाँ पे आती है। याद रखें दोस्तों ये हो गई शिवालिक हिमालय। तो अब इन तीनों श्रेणियों का हम नाम लिख लेंगे एक एक करके, और आपको ये अच्छे से पता लग जाएगा कौन सी श्रेणी कहाँ पर है। तो यदि इसकी बात करते हैं तो ये कौन सी है, काराकोरम श्रेणी। कौन सी दोस्तों, काराकोरम श्रेणी। ये हो गई दोस्तों काराकोरम श्रेणी। और इसके नीचे ये कौन सी है, ये हो गई दोस्तों लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। ये हो गई दोस्तों लद्दाख श्रेणी। और यदि इसकी बात की जाए तो ये वाली है दोस्तों जास्कर, ये हो गई जास्कर। और यदि इसकी बात की जाए तो ये है कैलाश, कैलाश रेंज। और ये कैलाश रेंज कहाँ पे पड़ती है, तिब्बत में पड़ती है। लेकिन भाग किसका है, ये भाग है ट्रांस हिमालय का। तो दोस्तों ये तीनों श्रेणियाँ किसकी हैं, तो ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं तीनों, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, पार हिमालय भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये वाली श्रेणी कौन सी है, तो इसको कहा जाता है महान हिमालय, महान। ये दोस्तों महान हिमालय। और यदि बात की जाए महान हिमालय के नीचे ये येलो वाली ये कौन सी है दोस्तों, इसको कहा जाता है दोस्तों लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये वाइट वाली कौन सी है, ये वाइट वाली की यदि बात की जाए तो इसको कहा जाता है शिवालिक हिमालय, शिवालिक या वाह हिमालय। याद रखें दोस्तों वाह हिमालय जो है इसको कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी 4 श्रेणियों से मिलकर बना है ट्रांस हिमालय, और 3 श्रेणियों से मिलकर बना है हिमालय पर्वत। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है इसमें से अब इनकी थ्योरी लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। यानी महान हिमालय जो है इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे हम बात करते हैं इसको महान हिमालय को जो है बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। तो लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे को, हिमालय, हिमालय पर्वत की प्राचीनतम श्रेणी की यदि बात की जाए तो कौन सी है दोस्तों, महान हिमालय, महान हिमालय। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं महान हिमालय हो गया। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत की सबसे नई श्रेणी, हिमालय पर्वत की सबसे नवीनतम श्रेणी, सबसे नवीनतम श्रेणी। नवीनतम का मतलब होता है दोस्तों सबसे नई श्रेणी। तो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय। कौन सी दोस्तों, शिवालिक हिमालय हो जाती है। अब दोस्तों इसका जो है रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। यानी हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, यानी ये हो गया दोस्तों लोरेशिया, ये कौन सा लोरेशिया, और नीचे वाला ये हिस्सा है गोंडवाना लैंड।
और इनके बीच जो ये पानी भरा हुआ है तो इसको तैतीस सागर जो है कहा जाता है। तो यहीं से जो है हिमालय का जन्म हुआ है। यानी कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि लोअर एशिया से निकलती हैं और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि गोंडवाना से निकलती हैं। और ये दोनों नदियाँ जो है तैतीस भूस्वर नदी में अपना अवसाद गिराती हैं, यानी अपना पानी जो है गिराती हैं। और इसी कारण जो है यहाँ पर हिमालय का जन्म जो है हुआ है, यानी प्लेटों के टकराने से। यानी नदियाँ जो है अपने साथ कंकड़ पत्थर रेत पत्थर अवसाद बहाकर जो है लाती हैं, जिससे हिमालय का जो है निर्माण हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यानी ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की यदि बात की जाए तो ये 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। काराकोरम श्रेणी ये वाली काराकोरम हो गई, लद्दाख ये वाली हो गई, और जास्कर, ये तीनों हैं दोस्तों भारत पीओके में। और जिसमें कैलाश रेंज की हम बात करेंगे तो ये कैलाश रेंज जो है तिब्बत में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? तिब्बत में जो है पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हिमालय पर्वत की। तो हिमालय पर्वत 3 श्रेणियों से मिलकर बना होता है, जिसकी पहली श्रेणी है महान हिमालय, दूसरी श्रेणी है दोस्तों लघु या मध्य हिमालय, और तीसरी श्रेणी है शिवालिक या बाह्य हिमालय। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि हिमालय पर्वत की जो है सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है? तो महान हिमालय है। हिमालय पर्वत की सबसे नवीनतम का मतलब होता है नई श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक हिमालय है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनको एक एक करके हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।